नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुरुआत करते हैं अपने लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन की, जहां राष्ट्रीय कवि और मशहूर गीतकार आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी व्यास अपने हृदय की तरंगों से आपके कानों में मधुर रस घोल रहे हैं। आप सबको पुनः प्रणाम। इस गीत सरिता में आपका प्यारा घाट मुझे मिला। मेरी गीतों की नदी आपके घाट और तीर्थ और तट तक पहुंच रही है, मुझे इस बात की खुशी है। अभी जो वर्तमान रशिया और यूक्रेन को लेकर के किस तरह से हम जीवन को ध्वंस करने पर तुले हुए हैं, आज आदमी की अहमियत नहीं रही। उसके जीवनचर्या में वो शाम को जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। एक असुरक्षित वातावरण में तो एक दूसरा कथानक हटके एक मेरे हृदय की पीड़ा में एक दूसरे गीत के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, आपका ध्यान चाहूँगा। जीवन क्या हो गया? शाख से पत्ता जो टूटे। आप इस गीत को मनोरंजन में नहीं ले जाएं, आप अपनी संवेदना को उजागर कर दें। हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई, इसीलिए हमने प्रकृति को उजाड़ दिया और हमारी मनुष्य की जीवन शैली को हमने समाप्त कर दिया। मैं निवेदन कर रहा हूँ। शाख से पत्ता जो टूटे, मर रहा है आदमी। ऐसी जिंदगी हो गई है। शाख से पत्ता जो टूटे, मर रहा है आदमी। जिंदगी खाकर थपेड़े बन गए खुद त्रासदी। अब कोई हमको सुकून मिलता नहीं। अब कोई हमको सुकून मिलता नहीं। झील सूखी है, कंवल खिलता नहीं। इतना ऐश्वर्य, इतनी प्रॉस्पेरिटी के बाद आदमी मुरझाया हुआ चेहरा क्यों लेके? इसका एक कारण है। सुमन में अब रंग है पर गंध तो काफूर है। बड़े बड़े बैनर पे लिखना पड़ता, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन हृदय है ही नहीं, सामने वाला हृदय को समझता नहीं। सुमन में अब रंग है पर गंध तो काफूर है। आदमी के दिल में अब तो हो गया नासूर है। पंक्तियां सुनना। मर्ज दानवता का फैला, मानवता में दर्द दानवता। मर्ज दानवता का फैला है, नहीं कोई दवा। घर सभी धूं धूं जले और तेज चलती है हवा। कितने बरस पहले गीत लिखा, आज रशिया और यूक्रेन में ये हालतें हो रही है। निवेदन कर रहा हूँ। शाख से पत्ता जो टूटे। पंक्तियां देखिएगा, गीत गहरा था। है नहीं संवेदना और है नहीं ईमान भी। आदमी के पहचान के यही तो दो आभूषण है कि ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य है नहीं संवेदना और है नहीं ईमान भी। खार इतना बढ़ गया है, रो दिया भगवान भी। बेगुनाहों पर है माँ चलने लगी है गोलियां। बेगुनाहों पर है माँ चलने लगी है गोलियां। रंग फागुन के हैं रूठे, खून की अब होलियां। रंग फागुन के हैं रूठे, खून की अब होलियां। सांस ले कैसे सभी रिश्ते जुड़े अब अर्थ से।
सभी लोग कहते हैं अर्थ प्रधान युग है। अरे इस अर्थ प्रधान युग का परिणाम हमने कोरोना काल में देख लिया भाई। क्या काम आया ये अर्थ हमारे जीवन में? बताइएगा, जीवन की अर्थियाँ निकल गई। तो निवेदन कर रहा हूँ, शाख से पत्ता जो टूटे, सांस ले कैसे सभी रिश्ते जुड़े अब अर्थ से, क्यों बटोरे मोती हम सब गुण लगे अब व्यर्थ से। तो एक अंधी दौड़ में सब भागते रुकते नहीं, खा के ठोकर मुंह के बल पर गिरते हैं झुकते नहीं। अहंकार देखिएगा, बहुत पराजय के बाद में भी हमारा अहंकार वैसा का वैसा रहता है। मैं गीत में इशारे कर रहा हूँ, पूरे विश्व युद्धों की स्थितियों से बचने के लिए निवेदन करता हूँ। अंतिम बंद, आज रस्सी से खींचे हम बट पड़े हैं बेशुमार। सबका ईगो बहुत जोरदार है, किसको किसका। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। आज रस्सी से खींचे हम बट पड़े हैं बेशुमार, अपनों से कर द्वेषता हम डूबते हैं कालीधार। आज सबकी मौत पर बस बैठते आयोग है, आज सबकी मौत पर बस बैठते आयोग है। अब तो प्यारों ऐसा लगता जिंदगी अभियोग है। जिसकी मृत्यु हुई, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, चाहे वे ताशकंद के शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, गांधी जी स्वयं हो, उन सब के आयोग बैठे हैं। ये आयोग जो बैठे हैं ये सो गए, उठे ही नहीं। क्या मनुष्य की ज़िंदगी, क्या हम इस पूरी धरती को विध्वंस की ओर ही ले जाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है, इस गीत के जरिए मैंने आप में एक बार फिर से संवेदना भराए। गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास को हिंदी मंचों पर एक हिंदी के कवि के रूप में तो जाना जाता है, पर मेरा एक दूसरा पक्ष राजस्थानी गीतकार के रूप में भी मैं अपनी अभिव्यक्ति देता रहता हूँ यदा कदा। मैं चाहूँगा कि आज एक राजस्थानी गीत मैं आपके सामने पढ़ूँ जो एक ग्राम्य जीवन का चित्रण करता है। उसकी भूमिका मैं ऐसे देता हूँ। उस गीत का शीर्षक है पनघट। हमारे गाँवों की संस्कृति से पनघट समाप्त हो गए। शहरों में नगर पालिकाएं, नगर परिषद ने पनघट योजनाएं शुरू कर दी। प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियों पर लिख दिया जाता पनघट। हमारे हैंडपंप गायब हो गए, हमारी सरिताएं सूख गई। पानी की बूंद बूंद के लिए पूरा विश्व और भारत और राजस्थान पीड़ा में है। दूर दराज रेगिस्तान के गाँव में कैसे शक्तियाँ माथे पे मटकियाँ लेके आती है, पानी समाप्त होता जा रहा है। एक पनघट गीत मेरे जीवन का राजस्थानी गीत है, वहाँ मैं निवेदन करूँगा। उस गीत का जो शिल्प है उस पर निवेदन कर दूँ मैं कि उस गीत की नायिका को मैंने पनघट पर ही प्रस्तुत किया है। उसको मैंने घर से पनघट पर बुलाने का उपक्रम नहीं रखा। मैं चाहूँगा आप उस गीत को सुनिएगा। नायिका पनघट पर आ गई है और उपस्थित है। बीच में कहीं कहीं कमेंट्री इसलिए करूँगा कि राजस्थानी की नई पीढ़ियों को पता ही नहीं है कि पनघट होता क्या है, स्त्रियाँ क्या थी, किस तरह से पानी भरा जाता। तो एक बड़ा श्रृंगार का गीत है। मेरी नज़रों में श्रृंगार का गीत या श्रृंगार ऐसे हो जाना चाहिए जो श्लील हो, अश्लील नहीं हो। जिस गीत को माँ बेटी बहन एक साथ मंच पर सुन सके, मैं उसी श्रृंगार का कसौटी पे कसा हुआ गीत समझता हूँ। मैं आपका ध्यान चाहूँगा, एक राजस्थानी गीत से आपका मनोरंजन भी करूं और एक मैसेज भी दूं कि ज़िंदगी में पनघट होता क्या है। निवेदन देखिएगा। नायिका पनघट पे आ गई है, गीत शुरू होता। पिनघट का भाटा पे राशो रे खींच तो आवे रे, पिनघट का भाटा पे राशो
रे खींच तो आवे रे कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे। पनघट पर जल भरा जाता, पानी नहीं भरा, पानी तो नलों पे भरा जाता। ये बारीकियां हैं शब्दों की और भावों की। पिनघट का भाटा पैराशो खींच तो आवे रे कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे, छुकल्यो जल भर लावे रे। पहला बंद देखिया श्रृंगार की बात। कूड़ारी कोचर मेरे फड़क्या दो परेवड़ा, श्रृंगार देखेगा। कूड़ारी कोचर मेरे फड़क्या दो परेवड़ा, गोरी का मुंडा सु देखो उठ गया छेवड़ा। कूड़ारी कोचर मेरे फड़क्या दो परेवड़ा, गोरी का मुंडा सु देखो उठ गया रे छेवड़ा। गल फांसी जद दीदी गोरी छुकल्यो बोलो अरे धीरे धीरे रगसा गोरी हिवड़ो डोले रे, तोने है नीर को एक झकोड़ो भंवर बनावे रे। कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे, पिनघट का भाटा पैराशो खींच तो आवे रे कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे। कविता का दूसरा बंद और रिदम देखेगा, नायिका का बॉडी लैंग्वेज और गीत का रिदम का कॉम्बिनेशन देखेगा, यही तो कविता कहलाती है। कमर कंदोरो दम 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 के, इसमें एक पंक्ति और आएगी कि ढाणा आपने देखा होगा झुका हुआ होता है, तो एक प्रश्न का आंसर भी इसमें आएगा कि ढाणा क्यों झुका हुआ। श्रृंगार देखेगा। कमर कंदोरो दम 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 के जेला जोला खावे, ये गहने ही खत्म हो गए नायिकाओं के, ये एंटीक पीस कहलाने लगे। कमर कंदोरो दम 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 के जेला जोला खावे, अरे नथिया मोती के सउड़ जा काना ने भरमावे। तो खेच सिंदरो झटको देती जटिया चल अड़कावे, और काला नेना तीतर बरण्या पाखा ने फड़कावे। तो उबो ढाणो निरखण सारू, उबो ढाणो निरखण सारू लुड़ लुड़ जावे रे, खोरो छुकल्यो गुड़। ये मानवीकरण है कविता में। ये लकड़ी का, ये कास्ट का बना हुआ ढाणा जब नायिका के सौंदर्य को देख के झुक सकता है तो किसी नायक की स्थिति क्या होती है, निवेदन करता हूँ। तीसरा बंद। भर्यो बेवड़ो पड़्यो जमी पे टक टक वो भी नाले, संस्कृति का गीत और संस्कारों की बात है। भर्यो बेवड़ो पड़्यो जमी पे टक टक वो भी नाले, अरे जेला खातर देखो कामण टच टच हेला पाड़े। हमारे यहाँ बोला नहीं जाता, सास के सामने बहू बोलती नहीं है। एक कल्चर का, एक संस्कार का गीत देखेगा। भर्यो बेवड़ो पड़्यो जमी पे टक टक वो भी नाले, और जेला खातर देखो कामण टच टच हेला पाड़े। तो पिछवाड़ारी सरजू सासू घड़ो ऊंचा बालागी, और निरख डील ने 5 आंगलियां कामण न जतलागी। तो छुकलिया को झर तो फाणी जद सुगन उगाड़े रे, कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे। नायिका का शारीरिक सौंदर्य देख के माँ ने आशीर्वाद दे दिया उसको, उसके स्वरूप को देख के एक हाथ की मुद्रा से उसे आशीर्वाद दिया। तो प्रतीकात्मक गीत बनता क्या? आमली का मोल्या जद बेवड़ा में घुल गया। किसी पनघट पर इमली, पीपल, बड़, कोई न कोई वृक्ष आपको जरूर मिलेगा। ये कुदरत का करिश्मा है। आमली का मोल्या जद बेवड़ा में गुड़ गया, अन गोरी जद चाली परदेसी गेला माही रुड़ गया। तो बीटे कोनी बेवड़ो यू घर तक वह पहुँचावे, पर गाया डांडा ढोर गनखड़ा सामा सामा आवे। तो डेली को ऊंचो फंगत्यो विश्राम दुआवे रे, कोरो चुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे। पिनघट का भाटा पे राशो रे खिंच तो आवे रे, कोरो चुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल। नायिका थक जाती, उसका बेवड़ा जिसको कहते हैं वो उतारा जाता है। अब वो जा कर के अपने, यूँ समझिएगा, अपने कमरे में
अपने पलंग पर विश्राम करते हुए पनघट क्या है उसका चिंतन करती है। कविता का फलित देखिएगा। पिनघट मारो जीव आसरो, सुहागन स्त्रियां नहा धो के श्रृंगार करके गांव में पानी और जल भरने जाती थी। पिनघट मारो जीव आसरो, पिनघट मारी छाया, पिनघट मारो जीव आसरो, पिनघट मारी छाया, बिन पिनघट मरी सेजा सुनी, पिनघट मारी माया। पिनघट तीर्थ गंगा काशी, पिनघट चारों धाम। गांव की स्त्रियां कहीं तीर्थों पे नहीं जाती थी, वो पनघट पर जाके अपना दायित्व पूरा करती। पिनघट उनके लिए जिंदगी का तीर्थ बन जाता। पिनघट मारो जीव आसरो, पिनघट मारी छाया, बिन पिनघट मरी सेजा सुनी, पिनघट मारी माया। पिनघट तीर्थ गंगा काशी, पिनघट चारों धाम। जप तप पूजा पिनघट मारी, पिनघट मारो श्याम। तो उछरे गाया जनी भगत, उछरे गाया जनी भगत, यो रास रचावे रे। कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे। पिनघट का भाटा पे राशो, रे खींच तो आवे रे। कोरो छुकल्यो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावे रे। छुकल्यो जल भर लावे रे, छुकल्यो जल भर लावे रे। धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।